किर्गिज़स्तान में मकामी अफराद और पाकिस्तानी तलबा के दरमियान तसादुम, 3 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हलाकत की गैर मुसद्दिका इत्तलात। मुतादिद तलबा जख्मी, मकामी अफराद और गैर मुल्की तलबा में झगड़े ने फसादात की सूरत इख्तियार कर ली। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल के कमरों में कैद हो गए। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन जैगुम की बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। हमलों के बाद किर्गिज़स्तान की फौज हॉस्टल्स के बाहर पहुंचना शुरू हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए विफाक को 15 दिन की मोहलत। सूबाई असम्बली में खिताब में बोले, मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बिजली का मसला 15 दिन में हल ना हुआ तो बिजली का बटन ऑन ऑफ मैं करूंगा। मुझसे बात ना की गई तो पेस्को हेड ऑफिस टेक ओवर करके दिखाऊंगा। अपने सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुझसे बात के बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को विफाक से 300 अरब रुपए कम दिए गए। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद। कहा 15 मई को अडियाला जेल में समाअत थी, किसी ने नहीं बताया। मैं इस केस में कैदी नहीं हूं, नाइंसाफी की वजह से जेल में हूं। अदालत की तरफ से कहा गया 15 मई की समाअत मुलतवी हो गई थी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई वकला के साथ मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सरगोशियों में गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने अलग कमरे में बेटों से मुलाकात की। केस की समाअत के दौरान किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्कुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत यह किया गया। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों अरकान ऐवान में बोलते, ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। बादियों नजर में तौहीन अदालत हुई है, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते में वजाहत दें, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। इंसाफ नहीं बददियानती होगी, ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुंसिफ का मजाज, शख्सियात की पसंद नापसंद, इंसाफ के हसूल, सिलेक्टिव जस्टिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई, उनके सरपरस्त अदलिया और स्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याह बाब है। मकाफाती अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया, नवाज शरीफ की मकरूज तो हमारी अदलिया भी है। बानी पीटीआई के हकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मसालम का भी असाला करे। सनअती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनअती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत, कहते हैं इंडस्ट्री के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली फिलफौर तैयार की जाए। हुकाम सनतों से भी मुशावरत करें। इसराइली फौज की गजा में वहशाना बमबारी जारी। जबालिया, रफा, दिरुल बला और दीगर इलाकों पर हमले। बमबारी से दर्जनों मकान तबाह। 4 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी के 22 मजीद 31 फलस्तीनी शहीद और 56 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से अब तक होने वाली इसराइली हमलों में 35,303 फलस्तीनी शहीद और 79,261 जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सिल्वान आज सऊदी अरब और कल इसराइल का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक जैक सिल्वान दोनों ममालिक के सरबराहान से रफा हमले और गजा में इमदाद से मुतालिक बातचीत करेंगे। ब्राजील में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 154 अफराद हलाक, 128 से जायद लापता हो गए। सैलाबी पानी से हजारों घर तबाह, लाखों अफराद बेघर हो गए। शहरों को आपस में मिलाने वाली राब्ता सड़कें तबाह, फसलें बर्बाद हो गईं। मकामी हुकाम का मुतासरा इलाकों से लोगों को नकल मकानी का हुक्म।
और पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में तुर्कमानिस्तान को 3-1 से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहला और दूसरा सेट जीता। तीसरे सेट में तुर्कमानिस्तान की टीम कामयाब। पाकिस्तान ने चौथा सेट 25-14 से जीतकर तारीखी फतह हासिल की। कप्तान मुराद जहान, काशिफ नवीद, मुराद खान और मुसव्विर का शानदार खेल। पाकिस्तानी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। लगातार 6 मैच जीते। लियाकत जिम्नेजियम में कौमी टीम का सजदा शुक्र।